गांव में साहिल नाम का लड़का अपनी दादी माँ के साथ रहता था। साहिल अपने गांव के पड़ोस वाले शहर में एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। साहिल की जुबान करेले की तरह कड़वी थी। साहिल एक औरत को साड़ी दिखा रहा है। ये सफेद वाली 200 की है, गुलाबी वाली 400 की और काली वाली 500 की है। भैया ये काली वाली 200 की लगा लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है आंटी जी कि तुम कपड़े खरीद पाओ, जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम दिखने में काली कलूटी हो, काली साड़ी पहनोगी तो और भी बदसूरत लगोगी। औरत ने साहिल को ढेर सारी गालियां सुनाई और दुकान से चली गई। साहिल के मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। साहिल मुंह लटकाकर घर पहुंचा। क्या हुआ बेटा, क्या आज फिर नौकरी छूट गई? हाँ दादी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। एक बदसूरत काली औरत को साड़ी खरीदनी थी नहीं, वो सिर्फ मोल भाव कर रही थी। मैंने उसकी बदसूरती बताकर उसे जाने के लिए कह दिया। अब आप ही बताइए, मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? बेटा, मना करने के और सच्चाई को कहने के कुछ अच्छे तरीके भी हो सकते हैं। तुम उस औरत से माफी मांग कर कह सकते थे कि आंटी जी, मैं साड़ी पर पैसे कम नहीं कर पाऊंगा। अपनी कड़वी जुबान को सुधारो बेटा, वरना जीवन में तरक्की करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साहिल की अपने घर के सामने रहने वाले राहुल से दोस्ती थी। एक तरफ साहिल की दादी साहिल को सुधारने का प्रयास करती है, दूसरी तरफ राहुल साहिल की गलत आदत को और बढ़ावा देता। राहुल ऊपर से साहिल का दोस्त होने का दिखावा करता, लेकिन अंदर ही अंदर बस साहिल से जलता था। उसे डर था कि कहीं साहिल की जिंदगी में उससे आगे न निकल जाए। साहिल, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर कोई बदसूरत है तो उसे बदसूरत बोलने में भला क्या बुराई है? इस बात में तो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी कि तुम हमेशा सच बोलते हो। दुनिया भले ही तुम्हारी जुबान को कड़वा माने, पर मैं तो इसको असली जुबान मानता हूँ। और तुम नौकरी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने मालिक की दुकान पर काम पर लगवा दूंगा। सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, तुम्हें उसमें थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। घर का खर्चा चलाने के लिए थोड़े भी पैसे मिल जाएं, तो वो मेरे लिए काफी होंगे। साहिल अगली नौकरी उसी कपड़ों की दुकान पर करने लगा जिस पर राहुल काम करता था। एक दिन जब साहिल काम पर गया हुआ था और उसकी दादी घर पर अकेली थी, तो कीचड़ में सना एक कुत्ता घर में घुस आया। दादी उस समय खाना खाने ही बैठी थी। कुत्ते के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत भूखा है। कुत्ते की नजर खाने पर थी। घर में ज्यादा खाना नहीं था। दादी ने अपना पूरा खाना कुत्ते को दे दिया और पानी से धोकर उसकी सफाई भी कर दी। अचानक वह कुत्ता एक साधु में बदल गया। अम्मा, आप बहुत दयालु हैं। आपकी जगह कोई और होता तो गंदे कुत्ते को घर से बाहर निकाल देता। मैं एक साधु हूँ और अक्सर इस तरह लोगों की परीक्षा लेता हूँ। अगर आप मुझसे कोई वरदान मांगना चाहती हैं, तो मांगिए, मुझे खुशी होगी। मेरे पोते की जुबान बहुत कड़वी है, इस वजह से वो हर जगह काम से निकाल दिया जाता है। क्या आप उसकी जुबान किसी तरह मीठी बना सकते हैं? साधु ने दादी को चीनी का एक डब्बा दिया। चाय में बस 1 चम्मच चीनी डाल देना। चीनी के पेट में जाते ही कोई भी इंसान सिर्फ मीठा ही बोल पाएगा। ध्यान रहे, 1 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। अगले दिन दादी ने जादुई चीनी चाय में डाल दी। उस दिन चाय पीकर जब साहिल दुकान पर पहुंचा, तो उसकी वाणी में असाधारण विनम्रता और मिठास थी। उसने जाते ही दुकान के मालिक से कहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहिल। दुकान का मालिक उस दिन साहिल को देखता रह गया, क्योंकि आज से पहले साहिल ने कभी उसे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया था। कुछ देर बाद दुकान पर एक औरत साड़ी देखने आई। भैया, हमें शादी के लिए एक साड़ी चाहिए। साड़ी तो मैं आपको दिखा दूंगा मैम, पर उससे पहले आप ये बताइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगी, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। साहिल के मीठे व्यवहार से प्रभावित होकर उस औरत ने ढेर सारी खरीदारी की। उस पूरे महीने दुकान की सेल बहुत अच्छी रही।
साहिल का बेहतरीन व्यवहार देखकर दुकान के मालिक ने साहिल की सैलरी दुगुनी कर दी। राहुल को ये देखकर बहुत जलन हुई। अरे इस साहिल को क्या हो गया है, आजकल बड़ी तहजीब दिखा रहा है। खुद साहिल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। एक दिन साहिल ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मेरी सैलरी दुगनी हो गई है और दुकान का मालिक भी मेरी बहुत इज्जत करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया। तुम्हारे व्यवहार में बदलाव जादुई चीनी की वजह से आया है। दादी जब साहिल को साधु के बारे में बता रही थी तो राहुल ने चुपके से उन दोनों की बातें सुन ली। अच्छा, तो ये है साहिल की मिठास का राज। एक रात राहुल चुपचाप साहिल के घर में घुस आया और उसने जादुई चीनी के डिब्बे को साधारण चीनी डिब्बे से बदल दिया। अब जादुई चीनी खाकर मैं अपनी जुबान गुड़ की तरह मीठी कर लूंगा, फिर मुझे भी साहिल के बराबर सैलरी मिल जाएगी। राहुल ने डट कर 1 चम्मच की जगह 3-4 चम्मच चीनी डाल दी। चाय पीने के बाद वह दुकान पर पहुंचा। दुकान पर एक आदमी आया। आदमी गंजा है। मुझे पैंट शर्ट का कपड़ा दिखा दो। अबे टकलू, तेरे जैसा भोंदू आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तेरी नाक किसी मेंढक की तरह है और मुंह मगरमच्छ जैसा। मुझे लगता है तू जरूर लाल रंग के बैंड बाजों वाले कपड़े पहनना चाहता होगा। दुकान के मालिक ने तुरंत राहुल को नौकरी से निकाल दिया। उधर साहिल अब बिना जादुई चीनी के भी अपनी जुबान को नियंत्रित करना सीख चुका था। साहिल, क्या तुम राहुल का भी काम संभाल लोगे? हाँ सर, मैं संभाल लूंगा। आपकी हेयर कटिंग बहुत अच्छी लग रही है सर। आप अपने बाल कहाँ से कटवाते हैं? एक समय की बात है। मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जहां मीना नाम की धोबिन रहती थी। मीना की 2 बेटियां थी, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है। पंडित जी की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिख नहीं रहा? मैं खाना बना रही हूँ और माँ ने तुझे आवाज दी है, तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है। आज मुझे बाजार जाना है। मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ। बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आ गई। माँ, मुझे वो चप्पल खरीदनी है। बेटी, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। तुम 1 महीने का धैर्य रखो। दिवाली आने वाली है, ढेर सारे कपड़े धोने को मिलेंगे। फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी खरीदना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। 1 महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती? तुम चाहो तो मेरी चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी। मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। मीना की माँ ने दुकान वाले से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पल खरीद रही है तो 1 जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं माँ, मैं 1 महीने बाद खरीद लूंगी। घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी तरह धैर्यवान होती। समय बीतने के साथ मीना कपड़े धो धोकर कमजोर होती गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। शादी से पहले मीना को भयानक बुखार आया और वो खटिया से उठ नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटियों, तुम दोनों की शादी तक मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बहुत सुंदर साड़ी और बाला को एक नमक का डिब्बा देकर मर गई। माँ ने मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी दी है और तेरे लिए एक नमक का डिब्बा। तू इसी लायक है। नमक ही सही, माँ ने दिया है इसलिए ये मेरे लिए बहुत कीमती है। कुछ दिनों बाद जयंती और बाला की शादी हो गई। दोनों के पति घर जमाई थे। घर के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगी। एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोलकर ही नहीं देखा है। इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ।
जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये साधारण नमक नहीं है बेटी, इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट मन में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रहे, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी माँ का जादुई नमक प्रयोग करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को थाली से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने थाली हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का पति मकान बनाने वाला मजदूर था। बाला ने अपने पति से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास माँ का जादुई नमक है। जादुई नमक की मदद से बाला का पति हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना स्वादिष्ट पकवानों की महक आती तो जयंती की जीभ ललचा जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चुपचाप बाला के बाथरूम में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देख लिया। अच्छा, तो माँ ने तुम्हें जादुई नमक दे दिया और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी। ये नमक कुछ दिन के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का विशेष ध्यान रखना जयंती, 5 मिनट से पहले ढक्कन मत हटा देना। जयंती जादुई नमक अपने घर ले आई और उसने भगोने में नमक डालकर भगोने को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उससे 5 मिनट का धैर्य नहीं रखा गया। इतनी देर हो गई, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए। जयंती ने 5 मिनट से पहले ही भगोने का ढक्कन हटा दिया। भगोने से एक भयानक नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ देर बाद जयंती का पति जब घर आया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बड़ी मुश्किल से जयंती की जान बच पाई। माँ ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा धैर्य होता। माँ जानती थी कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है, इसलिए माँ ने जादुई नमक मुझे नहीं दिया। तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार हो।